हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने निफ्टी के 15 मिनट चार्ट में देखा था। यहाँ से जो बाउंस है ये हमें एक थ्री वे बाउंस लग रहा था और वहां से ये इसको ओवरलैप कर दिया था। कल के वीडियो में हमने कुछ लेवल्स या टारगेट वगैरह नहीं दिए थे क्योंकि पैटर्न क्लियर नहीं थी, राइट। आज जो है ये थोड़ी सी इसमें क्लैरिटी आई है। हम यहाँ पे आज के वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। पहले देख लेते हैं हम निफ्टी का 1 आवर चार्ट। 1 आवर चार्ट में यहाँ से सी और 3 शुरू हुआ है, वहां पे ये 1 2 3 4 और यहाँ से अगर हम देखें तो अब ये 1 2 3 4 और फिफ्थ यहाँ पे हमें कंप्लीट लग रहा है, राइट। 18,296 पे यहाँ पे सी और 3 जो है यहाँ पे ये अब लग रहा है कि पूरा हो चुका है। और सी और 3 का अगर हम रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो 23 to 38% की रेंज 17,978 से लेके 17,782, इस रेंज में अब हमें एक डिक्लाइन मिलना चाहिए, या तो एक करेक्टिव डिक्लाइन या इंपल्सिव डिक्लाइन, राइट। कल के वीडियो में हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये किस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि ये अब अभी के लिए निफ्टी के लिए ये सपोर्ट रेंज है, राइट। तो अभी इस रेंज में ये करेक्टिव डिक्लाइन देता है, थ्री वेव टाइप का डिक्लाइन यहाँ पे इस रेंज में पूरा होता है तो यहाँ से बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर इसके नीचे ये किस तरीके से इंपल्सिव डिक्लाइन कंप्लीट करता है तो सेम रेंज जो है रेजिस्टेंस बन जाएगी। यहाँ पे करेक्टिव बाउंस के बाद ये कंटिन्यू कर सकता है, राइट। तो डिक्लाइन की पर्सनालिटी और पैटर्न क्या है वो हमें समझनी होगी। अभी के लिए इस रेंज में अब हम एक डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये सी और 3 जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। फिर भी यहाँ से ये जो बाउंस है उसको अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देख के समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे हमें लग रहा है ये 1 2 3 और 4, यहाँ से जो है फिफ्थ का अगर हम प्रोजेक्शन निकाले तो 38 और 61% दोनों ही अचीव हो चुके हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे 61% के अराउंड के बाद एक हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। तो ये वेव 5 जो है ये हमें एक थ्री वेव बाउंस लग रहा था। ये 1 2 3 4 और 5 ये ओवरलैपिंग के साथ हो सकता है कि यहाँ पे एंडिंग डायगोनल ये पूरा हो चुका है, राइट। ये फिफ्थ वेव। तो सी और 3 के बाद यहाँ पे ये जो है अब नेक्स्ट सपोर्ट रेंज आ रही है निफ्टी के लिए वेव 4 के लिए, राइट। 17,978 से लेके 17,782, इस रेंज में अभी हम एक डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो डिक्लाइन जो है वो इंपल्सिव भी हो सकता है और करेक्टिव भी हो सकता है। उसके बाद डिसाइड होगा कि इस रेंज में से बाउंस होगा या फिर यहाँ से ये कंटिन्यू भी कर सकता है, राइट। एटलीस्ट अभी के लिए हम इस रेंज में डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इमीडिएट मूव के लिए कल क्या हो सकता है, तो उसके लिए यहाँ से जो डिक्लाइन है उस पर फोकस करते हैं कि वहां पे हमें क्या दिख रहा है। तो उसको भी अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम 5 मिनट चार्ट में देखें तो ये यहाँ से जो डिक्लाइन है ये डिक्लाइन हम एक इम्पल्स डिक्लाइन मान रहे हैं और यहाँ पे एक शार्प बाउंस और डिक्लाइन हमें देखने को मिला है लास्ट में, राइट। अभी इस पूरे डिक्लाइन का रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो 23 और 61% की रेंज आ रही है। 18,159 से लेके 18,228, वहां पे ये 38% तक ऑलरेडी बाउंस कर चुका है, लेकिन वहां से एक शार्प डिक्लाइन भी देखने को मिला है। तो ओवरऑल ये पूरी रेंज जो है रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकती है निफ्टी में। 18,228 के ऊपर अगर निफ्टी ट्रेड करता है तो ये पॉजिटिव हो सकता है और हो सकता है इसके ऊपर एक और बाउंस हमें देखने को मिले। अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ही 18,228 के ऊपर ट्रेड करता है तो ही पॉजिटिव बन सकता है और एटलीस्ट इसके ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर ये इसको ब्रेक नहीं कर पाता है तो इस रेंज में से फिर से हमें डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। और जो हमने अगले चार्ट में 15 मिनट चार्ट में जो सपोर्ट रेंज देखी थी उस रेंज में हमें एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, राइट। कल के लिए इमीडिएट मूव के लिए ये रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ही पॉजिटिव है, अदरवाइज ये पूरी रेजिस्टेंस रेंज है निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो पिछले वीडियो में 5 मिनट चार्ट में हमने ये टारगेट रेंज देखी थी 100 to 123%। ये एबीसी बाउंस हमें लग रहा था और उसके बाद ये डिक्लाइन ओवरलैप तो कर गया था, लेकिन फिर भी यहाँ से हम वेव 5 का प्रोजेक्शन ओवरऑल बाकी था। 50 मिनट चार्ट में हमने देखा था, इसीलिए हम इस रेंज में बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे थे, राइट। अभी यहाँ पे भी थोड़ी क्लैरिटी आई है। अगर हम इसको 1 आवर चार्ट में देखें तो यहाँ पे ये 1 2 3 और 4 कंप्लीट हो चुके हैं और फिफ्थ का जो प्रोजेक्शन ये हमने निकाला था, राइट, ये अभी भी अचीव नहीं हुआ है। 38,000 आ रहा है, 42,181 और 61% आ रहा है 43,023। इस रेंज में हम एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब ये जो वेव 5 है, यहाँ से वेव 5 शुरू हुआ है 40,819 से, उस पर हम फोकस करते हैं। ये अभी के लिए सपोर्ट रेंज है बैंक निफ्टी में, इसके नीचे ट्रेड करता है तो ही ओवरऑल नेगेटिव
बन सकता है। ये बाउंस जहां से हम वेव 5 मान रहे हैं जो इस रेंज में पूरा हो सकता है, उसको अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट चार्ट है। यहाँ पे 1 और 2 कंप्लीट हो चुके हैं। वेव 3 जो है यहाँ पे हो सकता है पूरा हुआ हो, ये 1 2 3 4 और 5 इस तरीके से ये एक 1 2 3 4 और ये 5, तो यहां से लेके यहां तक ये वेव 3 पूरा हुआ है, जिसका अगर हम प्रोजेक्शन निकाले तो नॉर्मल प्रोजेक्शन रेंज ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं, लेकिन ये एक्सटेंडेड नहीं है। 161% अभी तक इसमें अचीव नहीं हुआ है। और उसके बाद हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला है जो कि करेक्टिव टाइप का डिक्लाइन लग रहा है 23 टू 38% की रेंज में। तो ये जो है एक इरेगुलर करेक्शन हो सकता है यहाँ पे, ये 3 और 4, राइट। अगर 41,600 के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करता है तो ही यहां तक हमें डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर इस रेंज में से बाउंस देखने को मिलता है तो फिर मिनिमम टारगेट हमारा हो जाता है 42,360। क्योंकि ये वेव 3 एक्सटेंडेड नहीं है, 161% अचीव नहीं हुआ है, इसलिए वेव 5 जो है वो एक्सटेंडेड होना चाहिए, यानी कि 61% अचीव करना चाहिए, जो कि इस लो से आ रहा है 42,360, राइट। तो यहीं से अगर हमें बाउंस देखने को मिलता है तो ये बैंक निफ्टी के लिए मिनिमम टारगेट हो जाता है। ओवरऑल जो ये वेव 5 शुरू हुआ है उसका भी मिनिमम टारगेट यहाँ पे 42,181 आ रहा है, राइट। तो एटलीस्ट हमें यहाँ पे इस रेंज के ऊपर हमें एक बाउंस देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में, अगर यहीं से बाउंस करता है तो। अगर इसके नीचे ट्रेड करता है तो ही बैंक निफ्टी नेगेटिव बन सकता है, और एटलीस्ट यहाँ से और यहाँ तक हमें एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, अगर 41,600 को ब्रेक करता है तो ही, राइट। अदरवाइज इस रेंज में से हमें बाउंस देखने को मिल सकता है, मिनिमम इस रेंज के ऊपर ये जा सकता है, राइट। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में फ्रेंड्स कल के लिए बस इतना ही।